दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा अलग है क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शहीद भगत सिंह द्वारा लिखित बुक मैं नास्तिक क्यों हूं की कंप्लीट बुक समरी। दोस्तों, शहीद भगत सिंह कौन थे और उनका देश के लिए क्या योगदान था, ये बात तो आप सभी जानते हैं। इस वीडियो में हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे कि आखिर उन्होंने क्यों ये किताब लिखी कि मैं नास्तिक क्यों हूं। क्या वो भगवान को मानते थे या नहीं मानते थे? क्या वो सच में नास्तिक थे? आखिर भगवान के बारे में उनके विचार क्या थे? और अगर वे नास्तिक थे तो आखिर क्यों? यही सब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं खुद भगत सिंह द्वारा लिखी गई किताब मैं नास्तिक क्यों हूं की मदद से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। इस वीडियो में आगे अब जो कुछ भी विचार आएंगे वो मेरे विचार नहीं हैं, बल्कि शहीद भगत सिंह जी के खुद के विचार हैं। मैं सिर्फ आपको इस किताब में जो कुछ भी लिखा है वो जैसा का वैसा आपके सामने रखने का काम कर रहा हूँ। इन विचारों को मानना या ना मानना कंप्लीटली आप पर निर्भर है। तो चलिए शुरू करते हैं। शहीद भगत सिंह इस किताब में लिखते हैं, एक नई समस्या उठ खड़ी हुई है। क्या मैं किसी अहंकार के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञानी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता हूँ? मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसे अहंकार भी कहा जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यह केवल अपने विश्वास के प्रति न्यायोचित गर्व हो और इसको घमंड नहीं कहा जा सकता। क्या इस विषय का खूब सावधानी के साथ अध्ययन करने और उस पर खूब विचार करने के बाद मैंने ईश्वर पर अविश्वास किया? यही प्रश्न है जिसके बारे में मैं यहां बात करना चाहता हूं। लेकिन पहले मैं यह साफ कर दूं कि आत्माभिमान और अहंकार दो अलग अलग बातें हैं। न तो मैं पहली श्रेणी में आता हूं और न दूसरी में। मैं तो उस सर्वशक्तिमान परम आत्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूं। मैं इससे क्यों इनकार करता हूं इसको बाद में देखेंगे। यहां तो मैं एक बात यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह अहंकार नहीं है जिसने मुझे नास्तिकता के सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। यह अहंकार नहीं है जो मुझे इस भांति सोचने की ओर ले गया। इस अभियोग को अस्वीकार करने के लिए आइए तथ्यों पर गौर करें। मेरे दोस्तों के अनुसार दिल्ली बम केस और लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान मुझे जो अनावश्यक यश मिला, शायद उस कारण मैं वृथाभिमानी हो गया हूं। तो फिर आइए देखें कि क्या यह पक्ष सही है। मेरा नास्तिकतावाद कोई अभी हाल की उत्पत्ति नहीं है। मैंने तो ईश्वर पर विश्वास करना तब छोड़ दिया था जब मैं एक अप्रसिद्ध नौजवान था जिसके अस्तित्व के बारे में मेरे उपरोक्त दोस्तों को कुछ पता भी न था। कम से कम एक कॉलेज का विद्यार्थी तो ऐसे किसी अनुचित अहंकार को नहीं पाल पोस सकता जो उसे नास्तिकता की ओर ले जाए। यद्यपि मैं कुछ अध्यापकों का चहेता था तथा कुछ अन्य को मैं अच्छा नहीं लगता था, पर मैं कभी बहुत मेहनती अथवा पढ़ाकू विद्यार्थी नहीं रहा। अहंकार जैसी भावना में फंसने का तो कोई मौका ही न मिल सका। मैं तो एक बहुत लज्जालू स्वभाव का लड़का था जिसकी भविष्य के बारे में कुछ निराशावादी प्रकृति थी, और उन दिनों मैं पूर्ण नास्तिक नहीं था। मेरे बाबा, जिनके प्रभाव से मैं बड़ा हुआ, एक रूढ़िवादी आर्य समाजी हैं। एक आर्य समाजी और कुछ भी हो, नास्तिक नहीं होता। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैंने डीएवी स्कूल लाहौर में प्रवेश लिया और पूरे 1 साल उसके छात्रावास में रहा। वहां सुबह और शाम की प्रार्थना के अतिरिक्त मैं घंटों गायत्री मंत्र जपा करता था। उन दिनों मैं पूरा भक्त था। बाद में मैंने अपने पिता के साथ रहना शुरू किया। जहां तक धार्मिक रूढ़िवादिता का प्रश्न है, वह एक उदारवादी व्यक्ति हैं। उन्हीं की शिक्षा से मुझे स्वतंत्रता के ध्येय के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा मिली। किंतु वे नास्तिक नहीं हैं। उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास है। वे मुझे प्रतिदिन पूजा प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। इस प्रकार से मेरा पालन पोषण हुआ। असहयोग आंदोलन के दिनों में मैंने राष्ट्रीय कॉलेज में प्रवेश लिया। यहां आकर ही मैंने सारी धार्मिक समस्याओं, यहां तक कि ईश्वर के बारे में उदारपूर्वक सोचना, विचार करना तथा उसकी आलोचना करना शुरू किया। पर अभी भी मैं पक्का आस्तिक था। उस समय तक मैंने अपने बिना काटे व सवारे हुए लंबे बालों को रखना शुरू कर दिया था। यद्यपि मुझे कभी भी सिख या अन्य धर्मों की पौराणिकता और सिद्धांतों में विश्वास न हो सका था, किंतु मेरी ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ निष्ठा थी। आगे भगत सिंह जी लिखते हैं, विरोधियों द्वारा रखे गए तर्कों का सामना करने योग्य बनने के लिए एक ही रास्ता था, और वो था अध्ययन करो। अपने मत के समर्थन में तर्क देने के लिए सक्षम होने के वास्ते पढ़ो। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। इससे मेरे पुराने विचार व विश्वास अद्भुत रूप से परिष्कृत हुए। हिंसात्मक तरीकों को अपनाने का रोमांस, जो कि हमारे पुराने साथियों में अत्यधिक व्याप्त था,
की जगह गंभीर विचारों ने ले ली। अब रहस्यवाद और अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं रहा। यथार्थवाद हमारा आधार बना। मुझे विश्व भर में क्रांति लाने वाले अनेक आदर्शों के बारे में पढ़ने का खूब मौका मिला। मैंने अराजकतावादी नेता बाकुनिन को पढ़ा, साम्यवाद के पिता कार्ल मार्क्स को, किंतु ज्यादातर लेनिन, त्रोत्स्की व अन्य लोगों को पढ़ा जो अपने देश में सफलतापूर्वक क्रांति लाए थे। हैरानी की बात यह थी कि वे सभी नास्तिक थे। बाकुनिन की पुस्तक ईश्वर और राज्य इस विषय पर एक अच्छा अध्ययन है। बाद में मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि सर्वशक्तिमान परमात्मा की बात, जिसने ब्रह्मांड का सृजन किया, दिग्दर्शन और संचालन किया, एक कोरी बकवास है। मैंने अपने इस अविश्वास को प्रदर्शित किया। मैंने इस विषय पर अपने दोस्तों से बहस की। मैं एक घोषित नास्तिक हो चुका था, किंतु इसका अर्थ क्या था यह मैं आगे बताऊंगा। मई 1927 में मैं लाहौर में गिरफ्तार हुआ। यह गिरफ्तारी अकस्मात हुई थी। मुझे इसका जरा भी एहसास नहीं था कि पुलिस को मेरी तलाश है। अचानक एक बगीचे से गुजरते हुए मैंने पाया कि मैं पुलिस वालों से घिरा हुआ हूं। मुझे पुलिस हिरासत में ले लिया गया था। अगले दिन मुझे रेलवे पुलिस हवालात में ले जाया गया, जहां मुझे पूरा 1 महीना काटना पड़ा। कुछ पुलिस अफसरों ने मुझे नियम से दोनों समय ईश्वर की स्तुति करने के लिए फुसलाना शुरू कर दिया। पर अब मैं एक नास्तिक था। मैं स्वयं के लिए यह बात तय करना चाहता था कि क्या शांति और आनंद के दिनों में ही मैं नास्तिक होने का दंभ भरता हूं, या ऐसे कठिन समय भी मैं उन सिद्धांतों पर अडिग रह सकता हूं। बहुत सोचने के बाद मैंने यह निश्चय किया कि किसी भी तरह ईश्वर पर विश्वास तथा प्रार्थना मैं नहीं कर सकता। मैंने एक क्षण के लिए भी कोई आराधना नहीं की। यही असली परीक्षण था और इसमें मैं सफल रहा। अब मैं एक पक्का नास्तिक था। ईश्वर में विश्वास रखने वाला हिंदू पुनर्जन्म पर एक राजा होने की आशा कर सकता है। एक मुसलमान या ईसाई स्वर्ग में व्याप्त समृद्धि के आनंद की कल्पना कर सकता है। किंतु मैं किस बात की आशा करूं? मैं जानता हूं कि जिस क्षण रस्सी का फंदा मेरी गर्दन पर लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वही पूर्ण विराम होगा, वही अंतिम क्षण होगा। मैं या मेरी आत्मा सब वहीं समाप्त हो जाएगी। आगे कुछ भी नहीं रहेगा। शहीद भगत सिंह जी आगे लिखते हैं कि अब आते हैं दूसरे सवाल पर, कि यदि यह अहंकार नहीं था तो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में अविश्वास का कोई कारण होना चाहिए। जी हां, अब इस पर आता हूं। कारण है, मेरे विचार से कोई भी मनुष्य जिसमें जरा सी भी विवेक शक्ति है, वह अपने वातावरण को तार्किक रूप से समझना चाहेगा। जहां सीधा प्रमाण नहीं होता, वहां दर्शन शास्त्र महत्वपूर्ण स्थान बना लेता है। जब हमारे पूर्वजों ने विश्व के रहस्य को, इसके क्यों और कहां से को समझने का प्रयास किया, तो सीधे प्रमाणों के भारी अभाव में हर व्यक्ति ने इन प्रश्नों को अपने अपने ढंग से हल किया। यही कारण है कि विभिन्न धार्मिक मतों के मूल तत्व में ही हमें इतना अंतर मिलता है। एशियाई धर्मों में इस्लाम तथा हिंदू धर्मों में जरा भी एक रूपता नहीं है। भारत में ही बुद्ध तथा जैन धर्म उस ब्राह्मणवाद से बहुत अलग है जिसमें स्वयं आर्य समाज व सनातन धर्म जैसे विरोधी मत पाए जाते हैं। पुराने समय का एक अन्य स्वतंत्र विचारक चार्वाक है। उसने ईश्वर को पुराने समय में ही चुनौती दी थी। मुझे पूरा विश्वास है कि एक चेतन परमात्मा का, जो कि प्रकृति का दिग्दर्शन एवं संचालन करती है, कोई अस्तित्व नहीं है। अब मैं आस्तिकों से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। अगर आप कहते हैं कि एक सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापक ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है, उसने ये दुनिया बनाई ही क्यों? ये दुनिया दुख, पीड़ा और अन्याय से भरी हुई है। कोई भी इंसान पूरी तरह सुखी नहीं है। तो क्या ईश्वर ने जानबूझकर ऐसा संसार बनाया? ये मत कहिए कि यह उसका नियम है। अगर वह किसी नियम में बंधा है तो वह सर्वशक्तिमान नहीं है। यह भी मत कहिए कि यह उसका खेल है। अगर यह खेल है तो फिर वह भी एक निर्दयी शासक जैसा ही हुआ। इतिहास में नीरो और चंगेज खान जैसे लोगों को इसलिए बुरा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को कष्ट दिया। लेकिन अगर ईश्वर हर पल करोड़ों लोगों को दुख देता है तो उसे अच्छा कैसे कहा जा सकता है? आप कहते हैं कि मरने के बाद सबको न्याय मिलेगा, अच्छों को इनाम और बुरों को सजा। लेकिन क्या यह सही है कि पहले किसी को दर्द दिया जाए और बाद में मरहम लगाया जाए? अगर ईश्वर के पास यह शक्ति थी कि वह इंसान को बनाए ही नहीं, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया कि इंसान दुख झेले? सीधा सवाल है। अगर यह दुनिया दुखों से भरी है तो इसे बनाने का कारण क्या था? और अगर यह सिर्फ आनंद के लिए बनाया गया तो फिर ईश्वर और एक क्रूर शासक में क्या अंतर रह जाता है? मुसलमानों और ईसाइयों,
हिंदू दर्शन के पास अभी और भी तर्क हो सकते हैं। मैं पूछता हूं कि तुम्हारे पास ऊपर पूछे गए प्रश्नों का क्या उत्तर है। तुम तो पूर्व जन्म में विश्वास नहीं करते। तुम तो हिंदुओं की तरह यह तर्क पेश नहीं कर सकते कि प्रत्यक्षतः निर्दोष व्यक्तियों के कष्ट उनके पूर्व जन्मों के कुकर्मों का फल है। और तुम हिंदुओं, तुम कहते हो कि आज जो लोग कष्ट भोग रहे हैं ये पूर्व जन्म के पापी हैं और आज के उत्पीड़क पिछले जन्मों में साधु पुरुष थे, अतः सत्ता का आनंद लूट रहे हैं। मुझे यह मानना पड़ता है कि आपके पूर्वज बहुत चालाक व्यक्ति थे। उन्होंने ऐसे सिद्धांत गढ़े जिनमें तर्क और अविश्वास के सभी प्रयासों को विफल करने की काफी ताकत है। लेकिन हमें यह विश्लेषण करना है कि ये बातें कहां तक टिकती हैं। मैं पूछता हूं कि तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को उस समय क्यों नहीं रोकता है जब वह कोई पाप या अपराध कर रहा होता है। ये तो वह बहुत आसानी से कर सकता है। उसने क्यों नहीं लड़ाकू राजाओं को या उनके अंदर लड़ने के उन्माद को समाप्त किया और इस प्रकार विश्व युद्ध द्वारा मानवता पर पड़ने वाली विपत्तियों से उसे क्यों नहीं बचाया। और सबसे बड़ा सवाल, उसने अंग्रेजों के मस्तिष्क में भारत को मुक्त कर देने हेतु भावना क्यों नहीं पैदा की। अब घुमा फिराकर तर्क करने का प्रयास न करें, वह बेकार की बातें हैं। मैं आपको यह बता दूं कि अंग्रेजों की हुकूमत यहां इसलिए नहीं है कि ईश्वर चाहता है, बल्कि इसलिए कि उनके पास ताकत है और हम में उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं। वे हमें अपने प्रभुत्व में ईश्वर की सहायता से नहीं रखे हुए हैं, बल्कि बंदूकों, राइफलों, बम और गोलियों, पुलिस और सेना के सहारे रखे हुए हैं। यह हमारी ही उदासीनता है कि समाज के विरुद्ध सबसे निंदनीय अपराध, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र द्वारा अत्याचारपूर्ण शोषण, सफलतापूर्वक कर रहे हैं। कहां है ईश्वर? वह क्या कर रहा है? क्या वह मनुष्य जाति के इन कष्टों का मजा ले रहा है? वह नीरो है, चंगेज है, तो उसका नाश हो। क्या तुम मुझसे पूछते हो कि मैं इस विश्व की उत्पत्ति और मानव की उत्पत्ति की व्याख्या कैसे करता हूं? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। चार्ल्स डार्विन ने इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की है। उसको पढ़ो। सोहन स्वामी की सहज ज्ञान पढ़ो। तुम्हें इस सवाल का कुछ सीमा तक उत्तर मिल जाएगा। डार्विन की जीव की उत्पत्ति पढ़ो। तुम एक और प्रश्न पूछ सकते हो। वह सवाल यह कि यदि ईश्वर कहीं नहीं है तो लोग उसमें विश्वास क्यों करने लगे? मेरा उत्तर संक्षिप्त तथा स्पष्ट होगा। जिस प्रकार लोग भूत प्रेतों तथा दुष्ट आत्माओं में विश्वास करने लगे, उसी प्रकार ईश्वर को मानने लगे। ईश्वर की उत्पत्ति के बारे में मेरा अपना विचार यह है कि मनुष्य ने अपनी सीमाओं, दुर्बलताओं व कमियों को समझने के बाद परीक्षा की घड़ियों का बहादुरी से सामना करने एवं स्वयं को उत्साहित करने के लिए ईश्वर के काल्पनिक अस्तित्व की रचना की। यह मेरे सोचने का ही तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बनाया है। मैं नहीं जानता कि ईश्वर में विश्वास और रोज बरोज की प्रार्थना, जिसे मैं मनुष्य का सबसे अधिक स्वार्थी और गिरा हुआ काम मानता हूं, मेरे लिए सहायक सिद्ध होगी या मेरी स्थिति को और चौपट कर देगी। मैंने उन नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने सभी विपदाओं का बहादुरी से सामना किया। अतः मैं भी एक मर्द की तरह फांसी के फंदे की अंतिम घड़ी तक सिर ऊंचा किए खड़ा रहना चाहता हूं। देखना है कि मैं इस पर कितना खरा उतर पाता हूं। मेरे एक दोस्त ने मुझे प्रार्थना करने को कहा। जब मैंने उसे अपने नास्तिक होने की बात बतलाई तो उसने कहा, देख लेना, अपने अंतिम दिनों में तुम ईश्वर को मानने लगोगे। मैंने कहा, नहीं प्रिय महोदय, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करना मेरे लिए अपमानजनक तथा पराजय की बात होगी। स्वार्थ के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। पाठकों और दोस्तों, क्या यह अहंकार है? अगर है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं।